में हम जानेंगे पाइल्स क्यों होता है और हम कैसे इसको सही समय पे घर पे रह के कुछ आसान तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगर इसका सही समय पे इलाज ना लिया गया तो क्या भविष्य में समस्याएं और हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइल्स सबसे पहले प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा खतरा होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि जोर लगता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। तो जो प्रेशर लगाते हैं, शिराएँ होती हैं वो फूल जाती हैं। जब ये फूलती हैं तो ये पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही पाइल्स आपको समस्या दे सकता है। उसके बाद होता है एज मोस्टली 40 के आसपास से लेके 65 की एज में भी ज़्यादातर पाइल्स होने की समस्या होती है। इंटरनल एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो भी वजन बढ़ने से भी पाइल्स हो जाता है। बहुत समय से, लंबे समय से कब्ज रहती है और कब्ज की वजह से भी आपको पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो सिटिंग है, अगर आप लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो भी आपको ऐसा काम करते हैं, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, बहुत से लोगों की फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी को आनुवंशिक हो सकता है, ये भी पाइल्स की एक होने की रीज़न है, ठीक है। अब पाइल्स के जो ग्रेड होती हैं, टाइप होते हैं, वो क्या क्या होते हैं पहले ये समझते हैं कि इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं। इंटरनल पाइल्स जो होता है वो इस तरह का आपको एनएस के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा मस्सा एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर वगैरह करते हैं, तो इंटरनल ये पाइल्स होता है, ये इंटरनल है, ठीक है। इसके अलावा होता है एक्सटर्नल में बाहर की तरफ होता है। ये जो बाहर की तरफ मतलब बॉर्डर पे जो पाइल्स होता है एनएस के, ये दर्द बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे सकता है। जो इंटरनल पाइल्स होता है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। जब आप पॉटी जाते हैं तो पॉटी के साथ में आपको ब्लीडिंग की समस्या इंटरनल पाइल्स में देखने को मिल सकती है। ग्रेड के बारे में, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है तो आप इजीली खान पान, और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड आप केवल खान पान से, सही समय पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तित करके आप फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स को सही कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड पाइल्स में होता क्या है, एक छोटा सा दाना निकल आता है, मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ। छोटा सा दाना निकल आता है, ये हल्का सा, मतलब थोड़ा हल्का सा दिखाई देगा आपको, ठीक है, पर ये मूव नहीं होता है, मतलब ज़्यादा मूव नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड ग्रेड होता है, इसको आप मूव कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड होता है, ये मूवमेंट के साथ जब आप पॉटी जाते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर भी आ जाता है, लेकिन आप जैसे ही उंगली से इसे अंदर करेंगे तो ये अंदर हो जाता है। ये थर्ड ग्रेड होता है, ठीक है। थर्ड ग्रेड तक के आप दवाइयों से, खान पान और दैनिक चेंजेस करके घर पे रह के भी आराम से इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अगर और समस्या है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या खाना पीना है, तो मेरे ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ ग्रेड होता है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी में एक नॉर्मल सी सर्जरी होती है, ठीक है। अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से कराते हैं तो क्षार सूत्र, एक धागा बांध दिया जाता है, वो जब खून की सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो सूख के गिर जाता है। आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराने का ये फ़ायदा होता है कि भविष्य में होने के चांस नहीं है, ठीक है। ये जो क्षार सूत्र होता है, ये एक ऐसा धागा होता है, ये फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही जल्दी सुलभ आपका हो जाता है। इसमें इतना दर्द नहीं होता है और फ्यूचर के लिए आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं। आयुर्वेदिक अगर क्षार सूत्र के माध्यम से अगर ट्रीटमेंट आप लेते हैं। ऐसी फल सब्जियां खानी है जो हल्की हों, सुपाच्य हों, ठीक है, इनमें फाइबर ज़्यादा हो, ठीक है। तो फाइबर ज़्यादा रहने से आपका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी
और आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। तो फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, ठीक है, जो कब्ज़ को रोकेगी और बवासीर जैसी समस्या को धीरे धीरे कम कर देगी। आपको हाइड्रेट रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जितना आप पानी पिएंगे इससे भी आपको पाइल्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में फ़ायदा होगा। आप छाछ यानी मट्ठा पी सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये भी एक बेटर तरीका। अब थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। रेशेदार फल सब्जियां आपको नियत ये तो सेवन हमेशा करना चाहिए। तेज़ मिर्च मसाला जैसी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए। पानी 4 से 6 गिलास इसमें लिखा है, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 गिलास कम से कम रोज़ पीना है अगर आपको पाइल्स हो गया है तो। जैसे चाय हुआ या कॉफ़ी हुई, इसको कम से कम खाइए, पीजिए सॉरी, इसमें और पेट ठीक रहेगा, कब्ज़ नहीं रहेगी इससे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मेरी इस चैनल पर और भी वीडियो अवेलेबल है, वो ज़रूर देखें। आपको और भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।